कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका हिंदी विषय का संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 हिंदी विषय का आपका पेपर है। मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले हैं, ठीक है। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी विषय पेपर में अच्छे अंक ला सकें। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो लाते हैं, ठीक है। तो आप निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखी जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था कबीरदास की एक रचना है, ठीक है। तो आपका था साकेत वाता बीजक और सादा क्रूक्षेत्र दाता यामा। तो जो आपकी कबीरदास की रचना रहेगी वो आपकी बीजक हो जाएगी, ठीक है। बीजक आपका राइट आंसर रहेगा। तो आपको तो यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर दूसरा था कैदी और कोकिला किसकी रचना है। तो आपका आता रामनारी सिंह दिनकर, बाता माखनलाल चतुर्वेदी, साता महादेवी वर्मा और दाता द ऑप्शन जयशंकर प्रसाद दिया गया है। तो यहाँ पर कैदी और कोकिला जो आपकी रचना रहेगी वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी की। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, काव्य के भेद हैं। तो आपका आता दृश्य काव्य, बाता श्रव्य काव्य, ठीक है, और साता दृश्य और श्रव्य काव्य और दाता नाट्य और कथ्य काव्य। तो जो आपके काव्य के भेद हैं वो आपके दृश्य और श्रव्य काव्य हो जाएंगे। फिर आपका चौथा आता दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था। आता जेल में, बाता कांजी हाउस में और साता गौशाला में और दाता घर में। तो दोनों, ठीक है, दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका कांजी हाउस में हो जाएगा। पाँचवा आता समास के जो प्रकार हैं, आपको बताना समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास होते हैं आपके 6 प्रकार के। फिर आपका आता है 6वां इस जल पहला में पाठ की विधा है। तो आपका आता कहानी, बाता रिपोर्टाज, साता उपन्यास, दाता नाटक। तो इस जल पहला में पाठ की जो विधा रहेगी वो आपकी रिपोर्टाज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था झांसी का ढूंढो प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो झांसी का आपका पद्मावत, ठीक है, पद्मावत आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए कैदी और कोकिला दोनों ही डोडो देश की वासी हैं। तो कैदी और कोयल दोनों ही, ठीक है, गुलाम देश की वासी हैं। फिर आपका तीसरा आता करुण रस का, ठीक है, करुण का स्थायी भाव डोंट है। तो करुण का स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है एकांकी में डोडो होता है। तो यहाँ पर एकांकी में होता है आपका एक अंक, ठीक है। फिर आपका 5वां आता बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं डोडो कहलाते हैं। तो बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं आपके उपसर्ग कहलाते हैं। फिर आपका 6वां आता रेणु का पूरा नाम डोंट है। तो रेणु का पूरा नाम आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए प्रश्न 3 देख लेते हैं। सत्य असत्य का चयन करके लिखी जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला था कबीर एक समाज सुधारक थे। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। और दूसरा था जिनके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं। तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर तीसरा आता रामचरितमानस एक महाकाव्य है। तो आपका यह बिल्कुल सत्य रहेगा। चौथा आता तिब्बती ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हैं। तो आपका जो यहाँ पर रहने वाला है ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका आता उत्थान का विलोम उन्नति है। तो 5वां आपका असत्य रहने वाला है। और जो 6वां आता नानी के मन में देश की आज़ादी की प्रति जुनून था। तो आपका यह सत्य रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। प्रश्न आप 4 देख लेते हैं। सही जोड़ी बनाइए जो कि 6 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ आओ में आपकी दी गई सही जोड़ी। पहली आती दोहा छंद। तो दोहा छंद को आपको किससे मैच कर देना है, 24 मात्राएँ से। फिर दूसरी आती महाकाव्य को आपको रामचरितमानस से मैच कर देना है। फिर तीसरी आती जाबिर हुसैन। तो जाबिर हुसैन को आपको सांवले सपनों की याद से मैच कर देना है। और साखियाँ एवं शब्द, तो इसको आपको यहाँ पर कबीर से मैच कर देना है। और गद्य की प्रमुख विधा, तो गद्य की प्रमुख विधा आपकी कहानी हो जाएगी, ठीक है। और जो 6वीं आती तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को आपको समास के 6 भेद से मैच कर देना, ये आपकी 6वीं रहेगी। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। अब प्रश्न 5 देख लेते हैं। एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला था गाँव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, बादल आए या मेघ आए, ठीक है, बादल आए, आपको यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बादल आए।
ठीक है। गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज कर बदल आए। फिर आपका दूसरा आता दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में होती हैं आपकी 13 मात्राएं। ठीक है, 13 मात्राएं आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा था, जिसका आपका आनंद पढ़कर सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं श्रव काव्य। जिसका आपका आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर इसका आंसर रस हो जाएगा। चौथा आता साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो यहाँ पर साहित्यिक पुरखे आपका प्रेमचंद को कहा गया है। और ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको 5वें में। तो ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ होता है आपका, ठीक है, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। फिर आपका आता है 6वां, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो यहाँ पर इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। ठीक है, मृत्यु का तरल दूत। इस तरह से आपके 107 वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न आते 6, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था 6 बात की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, नई कविता की आपकी 2 विशेषताएं दी गई, जीवन के प्रति आस्था और मूल्यों का पुनरीक्षण, और दूसरी रहेगी लघु मानव सामान्य व्यक्ति की महत्ता की प्रतिष्ठा। साथ ही 6 बात की 2 विशेषताएं देख लीजिए, ये आपकी 6 बात की 2 विशेषताएं दी गई हैं। फिर आपके यहाँ पर 7वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस पेपर को पूरे यहाँ पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपका 7वां प्रश्न आता है, कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, अथवा था गांव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो हम 7वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर गाँव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 8वां, 2 छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, अथवा था अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपके यहाँ पर देखते हैं, यह एक अर्ध समात्रिक छंद है, इसकी विषम चरणों पहले और तीसरे में 13 मात्रा तथा समचरणों दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए, रमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मनुष्य चून। और साथ ही अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लीजिए और इसका उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, और जो हम आपको उत्तर बताते जा रहे हैं तो इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, आपके यहाँ पर महाकाव्य खंडका में आपको 2 अंतर लिखना है, अथवा तो रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के आपको नाम लिखना है। तो चलिए हम महाकाव्य खंडका में अंतर देख लेते हैं। ये आपको महाकाव्य खंडका में अंतर दिया गया। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, जबकि खंडका में जीवन के किसी एक खंड या भाग का चित्रण होता है। और दूसरा पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। फिर रस किसे कहते हैं, तो काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने पाठक श्रोता दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के आपके 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, अथवा था किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता मुहावरे और लोकोक्तियों में आपका 2 अंतर लिखना है, अथवा था कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो चलिए आपका मुहावरे और लोकोक्ति में आप यहाँ पर अंतर देख लीजिए। ये आपका मुहावरा लोकोक्ति में अंतर दिया गया है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। दूसरा पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। और कहानी उपन्यास में अंतर देख लीजिए, कहानी का आगाज छोटा होता है, जैसे एक बैठक में पढ़ा जा सकता है, जबकि उपन्यास का आगाज बड़ा होता है। विषय वस्तु कहानी में जीवन के किसी एक घटना या पक्ष का चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में जीवन का विस्तृत और व्यापक चित्रण होता है। फिर आपके यहाँ पर आता निपात शब्द क्या लिखिए, अथवा तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 12वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपकी यहाँ पर निपात की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उदाहरण भी देख लीजिए। और आपके तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर यहाँ पर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, महाकाव्य खंडका में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है। ठीक है, और अथवा था निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, हिमालय पर उपकार। तो जो आपका अथवा दिया गया है, जिसमें आपको ठीक है ऊपर जो आपको महाकाव्य खंडका में अंतर तो आप खुद याद कर लेंगे। ठीक है, जो अथवा दिया गया है जिसमें आपको संधि विच्छेद करना है, तो हम 13वें के अथवा का आंसर देख लेते हैं।
हिमालय का संधि विच्छेद आपका हिम प्लस आलय हो जाएगा, इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि रहेगी। परोपकार का संधि विच्छेद आपका पर प्लस उपकार हो जाएगा, इसमें आपकी गुण स्वर संधि रहेगी। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 14वां आता है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा अवधान से लिखिए, अथवा आता है द्विवा छंद की परिभाषा अवधान लिखना है आपको। तो ये आपकी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दी गई, साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। और ये आपकी यहाँ पर द्विवा छंद की परिभाषा दी गई है और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 15वां प्रश्न आता है इस जल प्रलय में पाठ में लेखक ने बाढ़ की कौन सी भयावह स्थितियों का चित्रण किया है, अथवा आता रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है, ठीक है। चलिए आपका 15वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और साथ ही आपका रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य दिया गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका आता है अपनी दो रचनाओं के साथ कबीरदास अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्यिक बिंदु के आधार पर आपको लिखना है, दो रचनाएं भावपक्ष लिखना है, ठीक है। तो कबीरदास अथवा माखनलाल चतुर्वेदी पर करना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी कबीरदास की दो रचना रहेंगी बीजक, साकी, शबद, रमैनी। 4 रचना दी गई, 2 याद कर लेना, साथ ही भावपक्ष देख लीजिए इनका। और माखनलाल चतुर्वेदी पर देख लीजिए इनकी रचनाएँ दी गई हैं, भावपक्ष देख लीजिए। फिर आपका 17वां आता अपनी दो रचनाओं के साथ प्रेमचंद अथवा राहुल सनकृत्यायन का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना है, दो रचना लिखना, भाषा शैली लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा, दो रचना आपकी हो जाएंगी गोधन गवन, ठीक है, और भाषा शैली देख लीजिए। साथ ही राहुल सनकृत्यायन का भी, ठीक है, राहुल सनकृत्यायन का भी देख लीजिए, दो रचना भाषा शैली देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न, जिसमें आपके यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित पद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, इस तरह से दिया गया, साथ ही इसका अथवा भी देख लीजिए। तो चलिए हम इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। ये आपका 18वें प्रश्न का आंसर रहने वाला संदर्भ प्रसंग व्याख्या, साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। फिर आपको 19वां प्रश्न आता है निम्नलिखित गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी, जो कि आपका 3 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 3 आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपकी गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है गद्यांश, ठीक है, दोनों पहलुओं का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, इस तरह से दिया गया। साथ ही अथवा देख लीजिए तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं। तो 19वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 19वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, साथ ही ये आपका 19वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां प्रश्न आता है स्वास्थ्य ही धन विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, अथवा तो मासिक टेस्ट को लेकर अपनी कक्षा अध्यापक से की गई बातचीत को लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है और साथ ही आपका 20वें के अथवा का आंसर रहेगा मासिक टेस्ट को लेकर अपनी कक्षा अध्यापक से की गई बातचीत आपको लिखनी थी। तो ये आपकी बातचीत यहाँ पर दी गई है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 21वां प्रश्न आता है, जो कि आपका आपरित गद्यांश से दिया गया 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। निंदा का उद्गमहीनता और कमजोरी से होता है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, लोग दूसरों की निंदा क्यों करते हैं, और उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। साथ ही इसका जो अथवा आता है जिसमें आपका काव्यांश दिया गया है, तो इसके भी आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आपके पहले तो गद्यांश के प्रश्न देख लेते हैं। जो आपके गद्यांश के 3 प्रश्न दिए गए थे, तीनों के उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही जो आपका अथवा में काव्यांश दिया गया है, तो काव्यांश के 3 प्रश्न आपके यहाँ पर दिए, तीनों के उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 22वां प्रश्न आता है प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा आता वार्षिक परीक्षा की तैयारी से संबंधित अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो चलिए आपका 22वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है। और ये आपका 22वें के अथवा का उत्तर रहने वाला वार्षिक परीक्षा की तैयारी से संबंधित मित्र को पत्र, ठीक है। और 23वां जो प्रश्न आपका दिया गया है जिसमें आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर खुद याद कर लीजिएगा। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।